गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम साइंस का फूड, हेल्थ एंड हाइजीन वाला चैप्टर सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि फूड क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है और हाइजीन क्या होता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं। To remain healthy and strong, we must eat nutritious food. A good health is possible when we remain physically fit and free of any disease. अब क्या है, हमें हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे खाने को खाना पड़ेगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे। ठीक है, और हमारी अच्छी हेल्थ तभी पॉसिबल होगी जब हम फिजिकली फिट होंगे, मतलब हमारा जो शरीर होगा बिल्कुल फिट होगा और हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। हाइजीन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज। हाइजीन मतलब साफ रहना। तो साफ रहने से क्या होगा, हम कैसे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब ये क्या है, फूड। फूड मतलब खाना। हम खाना क्यों खाएंगे, ताकि हमें एनर्जी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे। अगर फिजिकली फिट रहेंगे तो हम कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे और हम बीमार इतनी आसानी से नहीं पड़ेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या लिखा है। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अब क्या, जो खाना है हर लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी होता है। लिविंग बींग्स मतलब जीवित लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोग, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना, हमसे कोई भी काम नहीं हो पाएगा फिर। तो खाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फूड कंटेन्स nutrients which are the building materials of our body and provide us energy for growth and other activities. अब क्या है, फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड मतलब बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं हम, और जो भी काम होगा उसको हम आसानी से कर पाएंगे। These nutrients include carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, हमने अभी पढ़ा कि फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके वजह से हम क्या होते हैं, हम बड़े होके हमारी ग्रोथ होती है, हमें एनर्जी मिलती है। और एक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट। अब जो खाना हम खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट। A food with all the essential nutrients in a right proportion is known as balanced diet. अब जो खाना सही मात्रा में प्रेजेंट होगा, उसमें सामने अलग अलग न्यूट्रिएंट जो भी होगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। समझ में आया। जो खाना जिसके अंदर राइट प्रोपोर्शन का सही मात्रा में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। जैसे कि सामने ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग टाइप के फूड है। ठीक है, और हर फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अब क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड रिमेन्स एज शुगर एंड स्टार्च। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वो हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और ये किस चीज़ में होता है, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में फूड के अंदर होता है ये। फूड विथ शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। अब जो खाना जो
फूड विद शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। अब जिस खाने में शुगर होगा वो उनका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा। जैसे कि शुगर केन कंटेन लॉट्स ऑफ शुगर। अब शुगर केन है उसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है जिसकी वजह से क्या होगा, हमें वो बहुत जल्दी हमें क्विक एनर्जी हमें देगा। फूड लाइक ब्रेड, पोटैटोस, राइस एंड सीरियल्स कंटेन स्टार्च। और जो ये सारे फूड होते हैं इनके अंदर स्टार्च होते हैं और स्टार्च और शुगर मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं। अब क्या है, फैट। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी बट मोर देन दैट गिवन बाय अ कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है, फैट भी क्या काम करते हैं, फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट से उसको कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देता है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टुगेदर आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। तो क्या बोला गया है इसमें, जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दोनों मिलकर ही एनर्जी गिविंग फूड का काम करते हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड मतलब ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो फैट का क्या क्या एग्जाम्पल हुआ, चीज, मिल्क, बटर, नट्स। इन सब में क्या है, इन सब में हमारा फैट होता है। अब इसके बाद क्या है, प्रोटीन। Proteins are the body-building food. Our body needs protein for repairs of worn-out cells and to build body tissues. तो क्या बोला गया है इसमें, जो प्रोटीन है हमारा वो कैसा फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी क्या होगी, बॉडी बिल्ड होगी, बॉडी हमारी स्ट्रॉन्ग होएगी, ग्रो होएगी। Our body needs protein for repair of worn out cells and to build body tissues. अब बॉडी को प्रोटीन की क्यों जरूरत पड़ती है, जो भी हमारे शरीर में, जो भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करती है। प्रोटीन इज नीड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अब प्रोटीन क्यों चाहिए हमें, ताकि जो हमारी बोन्स और हमारी मसल्स है वो प्रॉपर ग्रो होती रहे। Some sources of proteins are eggs, fish, milk, cheese, pulses and meat. अब क्या है, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, एग से मिलता है, फिश, मिल्क, चीज, पल्सेस एंड मीट, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। अब क्या आगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अब जो विटामिन और मिनरल्स है हमारी बॉडी को ये चाहिए होता है, लेकिन वो कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। बट दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो लेकिन हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये लेना भी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी हमारी और पूरी हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। Fresh fruits and vegetables are rich sources of vitamins and minerals. अब क्या है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हमारे हैं ये दोनों विटामिन और मिनरल्स में आते हैं। अगर हम इनको खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे तो इससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। Some important vitamins and minerals with their sources, functions and deficiency disease are described in the following table. अब क्या है, इसमें से कुछ विटामिन के नाम लिखे हुए हैं और वो विटामिन हमें क्या खाने से मिलता है, उसका क्या काम है, अगर नहीं लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, हम इस टेबल में हम जानेंगे। अभी क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए से क्या विटामिन ए में क्या क्या है, सामने पिक्चर बनी हुई है, स्पिनिच बना हुआ है, एग बना हुआ है, फिश बना हुआ है, कैरेट बना हुआ है। और विटामिन ए का क्या काम है, कीप स्किन एंड हेल्दी, इम्प्रूव आईज साइट। तो क्या बोला गया है, विटामिन ए लेने से क्या होगा, हमारी जो स्किन होगी वो हेल्दी रहेगी और जो हमारी आई साइट जो है, हमारी आंखों की रोशनी है वो इम्प्रूव रहेगी। अगर ये नहीं लेंगे विटामिन ए तो क्या हो सकता है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब क्या है, विटामिन बी।
अब विटामिन बी में क्या क्या है, सामने पिक्चर्स में बना हुआ है, मिल्क बना हुआ है, एग बना हुआ है ना। और क्या काम करता है विटामिन बी? हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब क्या काम करता है विटामिन बी? हमारा जो डाइजेशन होता है वो उसमें हेल्प करता है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर विटामिन बी नहीं लेंगे तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी बेरी। अब क्या है इसके बाद? विटामिन सी। विटामिन सी में हमारा ये एप्पल है, ये अलग अलग टाइप के फ्रूट है हमारे, ठीक है। अब क्या है विटामिन सी से क्या होगा? प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे हमें बचाएगा। और अगर नहीं लेंगे विटामिन सी तो हमें स्कर्वी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है विटामिन डी। विटामिन डी कौन कहाँ से मिलता है? सनलाइट, फिश, एग, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है, और इसमें सनलाइट भी है। तो अगर हम धूप के नीचे बैठेंगे, सनलाइट लेंगे, तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी लेने से क्या होगा? जो हमारे टीथ होंगे, जो हमारी बोन्स होगी, वो कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। अगर नहीं लेंगे विटामिन डी तो हमें रिकेट्स वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है विटामिन ई। अब विटामिन ई में क्या है? ये अलग अलग फूड बने हुए हैं, वीट बना हुआ है ना, कोन बना हुआ है, मीट बना हुआ है। विटामिन ई लेने से क्या होगा? हमारी स्किन कैसी रहेगी? हेल्दी रहेगी। और अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। अब क्या है विटामिन के। विटामिन के में क्या होगा? स्पिनिच होगा, कैबेज होगा, है ना। तो ये क्या काम करता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या काम करता है ये? कभी हमारे शरीर में से कभी खून बहता है या उसको क्लॉट करता है, उसको जगह बहने में जगह बहता नहीं है उसकी वजह से। अगर विटामिन के हम अच्छे से लेंगे तो क्या होगा? हमारे हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा वो उसकी क्लॉटिंग अच्छे से हो पाएगी। अब अगर विटामिन के नहीं लेंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, मतलब हमारा खून बहता रहेगा। जैसे क्या? जैसे कभी कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाती है ना। तो कैसे ठीक होगी? क्योंकि हमारे अंदर विटामिन के होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो जो ब्लीडिंग, जो हमारे जो खून बह रहा है वो बहता ही रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाएगी हमारी। तो विटामिन के से क्या होगा? अगर विटामिन के लेंगे तो जो हमारा खून जो बह रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अभी क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम में क्या क्या है? मिल्क हो गया, पनीर हो गया, मीट हो गया, बटर हो गया। इन सब से क्या है? इन सब की वजह से क्या होगा? हमारी बोन्स और टीथ हेल्दी रहेंगे। अगर नहीं लेंगे हम कैल्शियम तो हमारी बोन्स और टीथ कैसे हो जाएंगे? पुअर हो जाएंगे, और ढंग से वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अभी क्या है? आयरन। आयरन क्या है? ये ब्रोकली है ना, सीरियल्स है, मीट है। तो आयरन से क्या होगा? हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होकर हमारा जो खून है वो बनता है। अगर आयरन नहीं लेंगे तो एनीमिया, लॉस ऑफ वेट, हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो सकती है, और जो हमारा वेट है, वो जो हमारा वजन है वो कम हो जाएगा। आयोडीन। आयोडीन में क्या होगा? नमक हो गया, फिश हो गया। तो इन सबसे क्या मिलता है हमें? आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें ये उसको बनाने में हेल्प करते हैं। अगर ये आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारे अंदर गोइटर नाम की एक बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। आपको जो अभी तक पढ़ा है, आपको इन सबको रीड करना है अच्छे से। जो भी पूरी टेबल है, विटामिन ए, बी, सी, डी, सब कुछ इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, और इस चैप्टर की आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है घर पे। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, तो बाहर जाकर मास्क लगाकर जाना। थैंक यू।